देखो, जब हम लोग हिस्ट्री का बात करते हैं तो हिस्ट्री 3 भाग में बटा हुआ है। क्लियर? सबसे पहले इसको देखते हैं कि हिस्ट्री कैसे। तो हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री का सबसे पहला मतलब ये हुआ कि वह चीज़ जो कि इतिहास को बताए, वह चीज़ जो पहले किसी चीज़ को हम आइडेंटिफाई करें, उसको निकालें, पड़ताल करने और पड़ताल करने के बाद जो चीज़ें हमको मिले उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास। ठीक है? अब इतिहास जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला एंशिएंट हो गया, जिसको प्राचीन भारत हम कह लेते हैं। दूसरा मध्यकालीन भारत कह लेते हैं। और तीसरा आधुनिक भारत हो जाता है। ठीक है? तो प्राचीन भारत क्या है? देखो, प्राचीन भारत में कुछ सिमिलरिटी है, मध्यकालीन भारत में कुछ अपना अलग सिमिलरिटी है, और आधुनिक भारत जो है उसका अपना अलग जो है वो सिमिलरिटी है। ठीक है? मतलब एक रूपता है, इन तीनों में अपना अपना एक अलग एक रूपता है। ठीक है? प्राचीन में क्या है? तो प्राचीन में हम जब बात करते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं कि हमारा उत्पत्ति कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुआ। ठीक है? और लगभग छठी शताब्दी तक जो है उसको हम, छठी सातवीं शताब्दी तक जो है उसको हम मान के चलते हैं प्राचीन भारत को। क्लियर? अब सवाल खड़ा ये होता है कि प्राचीन भारत छठी और सातवीं शताब्दी तक ही क्यों? ऐसा क्या हो गया कि छठी और सातवीं शताब्दी के बाद जो है वो प्राचीन भारत खत्म होकर के और ये जो है वो मध्यकालीन भारत का हम बात करने लगते हैं, खंड 2 का बात करने लगते हैं। ठीक है? अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत, उसमें कुछ अपना अलग जो है वो सिमिलरिटी दिखाई देता है। तुम प्राचीन भारत में जा रहे हो, तुम ये देखने का प्रयास कर रहे हो कि पहला बार जो है वो एग्रीकल्चर कहाँ से हुआ, यानी कि खेती कहाँ से हुआ। तुम ये बात करने का प्रयास कर रहे हो कि पहला शहर कौन सा बसा। तुम ये बात करने का कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारा आग जो है वो कब जो है वो डेवलपमेंट हुआ। ठीक है? मतलब समाज बनना कैसे शुरुआत हुआ। ठीक है? कौन सा फसल के ऊपर ज़्यादा जो है वो समाज जो है वो ज़्यादा निर्भर था। गांव कब से बसना शुरू हुआ, शहर कब से बसना शुरू हुआ, उसका साक्ष्य क्या मिलता है। ये सभी चीज़ें हम प्राचीन में देखने का प्रयास करते हैं। शुरुआत बार में जो है वो राजधानी कौन सी बनती है, कौन सा जो है वो राज्य जो है वो पहले आता है। ठीक है? ये सभी चीज़ें आइडेंटिफाई हम जो करते हैं वो तुम्हारा प्राचीन में करते हैं। ठीक है? अब देखो, दूसरा पेज वो आता है कि अब राजतंत्र जो है वो शुरुआत हुआ है। अब राजतंत्र में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से राजा आए, उसमें किस तरीके से, जैसे छठी सातवीं शताब्दी के बाद से हम ये मान के चलते हैं कि उसमें सल्तनत काल है, दिल्ली वाला। ठीक है? फिर मुगल काल है। तो ये जो है ये एक अपना इतिहास है कि कहाँ कौन सी लड़ाई हुई, कहाँ जो है वो कौन सा किला बना, किसने कैप्चर किया, वट एवर। तो देखो, ये देखो, प्राचीन में हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि समाज कैसे बन रहा है। ठीक है? हम दूसरा में ये बात करने लग रहे हैं कि राज कौन चला रहा है। देखो, अंतर हो गया ना? प्राचीन में एक हो गया, मध्यकालीन में एक अलग हो गया। क्लियर? अब देखो, आधुनिक हम क्या बोल रहे हैं? आधुनिक में हम ये बात कर रहे हैं कि मुगल काल खत्म हो गया और ब्रिटिश जो है वो आकर के बैठ गया, सिर पे जो है बैठ गया। कौन? ब्रिटिश आके बैठ गया। उसका जो है वो राज करना शुरू हो गया। हमारे यहाँ के सभी लोग जो है वो निकम्मे थे। किस तरीके से दूर देश से आकर के, और अंग्रेज हम इतनी बड़ी जनसंख्या को कुछ मुट्ठी भर लोग जो है वो आकर के और गुलाम बना करके चले गए। और हम जो है वो आज तक जो है वो रोते हैं कि हमको गुलाम बना दिया, गुलाम बना दिया। सबसे पहले सोचने लायक बात है, 20 लोग अगर हैं और उनको एक आदमी आकर के कहे कि हम तुमको गुलाम बना दिए हैं, तो सबसे पहले तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो 20 आदमी जो रो रहा है वो सबसे पहले गधा है। ठीक है? वो बनने के लिए तैयार हो गया। ठीक है? बनने के लिए वो तैयार हो गया गुलाम, तब कोई गुलाम बना दिया। अगर 20 लोग अगर उठ करके उसको अगर थूर देता तो वो गुलाम नहीं बन सकता था। तो सबसे पहले हमारे भारत में गद्दार हैं। भारत में जो है वो लोग ऐसे भरे पड़े हैं जो गुलाम मानसिकता के हैं। ठीक है? तब कोई आकर के गुलाम बना दिया, नहीं तो कोई गुलाम बनाता नहीं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आज हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहले बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का। अब बात होगा कि प्राचीन भारत का काहे नहीं कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत का क्यों नहीं कर रहे हैं? करते हैं।
पहले आधुनिक को देख लेते हैं, क्योंकि आधुनिक जो चीज़ है वो हमसे ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, बात समझ में आया? तुमको एक, अगर हम मान के चलते हैं कि आज एक सप्ताह पहले का हम अगर बात करें, ठीक है, और मान के चलते हैं कि आज से 90 साल पहले का एक बात करें, तुम ज़्यादा इंटरेस्ट किस में लोगे? आज वाले बात में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे। क्यों? क्योंकि तुम उसको महसूस किए हो, तुम उसको जिए हो। ठीक है, इसलिए आधुनिक भारत को थोड़ा सा देखना ज़्यादा दिलचस्प लगता है और ज़्यादा क्वेश्चन भी इससे ज़्यादा उठता है। तो इसलिए आधुनिक भारत को हम पहले देखने जा रहे हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि आधुनिक भारत में क्या आता है। तो देखो, 18वीं शताब्दी से हम जो है वो मान के चलते हैं कि आधुनिक भारत होना शुरू हो गया। आधुनिक भारत का काल जो है वो हम मानना शुरू कर लेते हैं 18वीं शताब्दी से। ठीक है, अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि 18वीं शताब्दी से ही हम क्यों जो है वो कोशिश करते हैं, क्यों मानने लगते हैं कि जो है वो आधुनिक भारत शुरुआत हो गया। अच्छा, एक और जो है वो सवाल सबसे पहले होना शुरू हो गया, क्या जो हम डेट करते हैं, कोई समय तय करते हैं कि 18वीं शताब्दी से हम मानने लगें कि आधुनिक भारत आया, तो क्या 1799 का जो अंतिम दिन था उस शताब्दी का, ठीक है, और 18th सेंचुरी आने वाला था, 18वीं शताब्दी आने वाली थी, तो क्या रात बीता और सीधे अगला दिन जो है सब पूरा दुनिया जो है बदल गया? इतिहास में ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आया? तो देखो, समाज में जब बदलाव होगा वो धीरे धीरे करके होगा। क्या होगा? धीरे धीरे करके बदलाव होगा। ठीक है, अब जब धीरे धीरे करके बदलाव होगा तो वो कुछ एक समय आते आते हम मानना शुरू कर देते हैं कि अच्छा, इस समय तो एकदम हम पक्का कह सकते हैं कि इस समय से ये हम मान लेते हैं कि इस समय ये चीज़ हुआ था। ठीक है, जैसे आज के, इसको हम एग्जांपल देके समझाते हैं। मान के चलते हैं कि आज के समय में मोबाइल जो है बहुत कॉमन है। ठीक है, अब अगर कोई कहे कि आज से 5 साल पहले स्मार्टफोन मेरे यहाँ नहीं था, तो क्या दुनिया में ही स्मार्टफोन नहीं था? भैया, स्मार्टफोन था, तुम्हारे हाथ में नहीं था, वो अलग बात है। क्लियर है? लेकिन अब कोई कहे कि साल 2020 से हम ये मान लेते हैं कि लगभग स्मार्टफोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल गया था, तो हम ये मान लेते हैं कि 2020 से जो है वो स्मार्टफोन जो है उसका चलन आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आधुनिक काल में कुछ चीज़ें जो है वो ज़्यादा बदलना शुरू हो गई, ब्रिटिशर्स आ गए और कुछ जो चेंजेस थे जिसको अभी हम बाद में अभी एक्सप्लेन करेंगे वो दिखाई देना शुरू हो गया। कब? 18th सेंचुरी में। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसको इतना रिजिड होकर के नहीं पढ़ना है, इतना एकदम से क्या बोलते हैं, बंद होकर के नहीं पढ़ना है कि अगर कोई कहे कि नहीं नहीं 1799 आधुनिक काल था कि नहीं था, तो भाई हमको इतना रिजिड नहीं होना है। बात समझ में आया? अब आगे चलते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 18th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में सबसे पहले ये समझना है कि मुग़ल काल जो है वो ख़त्म हो रहा है। मुग़ल काल क्यों ख़त्म हो रहा है, अब उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो वो पार्ट जो है वो मिडेवल इंडिया का पार्ट है, लेकिन हल्का सा जान लेते हैं। देखो, मुग़ल काल जो है वो चलता था। अब जैसे एक राजा है, दिल्ली में बैठा हुआ है, तो पूरा देश में जो है वो तो आ करके देख नहीं सकता है ना। ठीक है, तो जैसे आज हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट्स हैं, राज्य है ना, तो उस समय में अलग अलग प्रांत हुआ करता था। क्या होता था? अलग अलग प्रांत हुआ करता था। ठीक है, और अलग अलग जो प्रांत था उसको हम लोग वहाँ पे उसको मुगल में उसको सूबा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? सूबा। हिंदी का शब्द नहीं है, उर्दू का शब्द है। अब ये जो सूबा है उसका लेटरल मीनिंग बस यही है, जैसे आज का स्टेट है, प्रांत जिसको कह लिए, बस अलग अलग वर्ड है, मीनिंग उन सब का क्या है? एक है। क्लियर है? अब इन सभी सूबा में, ठीक है, राजा का विश्वास पात्र जो लोग होते थे उनको राजा क्या करता था? अपॉइंट करता था, वहाँ पे गद्दी देता था। ठीक है, और उसको कहा जाता था सूबेदार। क्या कहा जाता था? सूबेदार। ठीक है, तो सूबा का मालिक कौन है? सूबेदार। किसके सबऑर्डिनेट है, मतलब उसका सूबेदार किसके नीचे है? तो राजा के नीचे है। ठीक है, यानी जो बादशाह है जो दिल्ली में बैठा हुआ है, जैसे मान के चलते हैं अकबर है,
तो उसका जो नीचे में कौन है, सूबेदार है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बात ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जो मुगल काल है उसका ख़त्म होना कब शुरू हुआ, औरंगजेब से। कौन से शुरू हुआ, औरंगजेब से। अब औरंगजेब से दिक्कत क्या हुआ ऐसा कि औरंगजेब से मुगल काल ही ख़त्म हो गया। भैया बात ऐसा है ना कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा जो है धर्म 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 जाति 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 ज़्यादा पगलाएगा ना, उसका यही हाल होना है। ऐसा किया क्या ये, देखो अकबर था, बात समझ में आया। उस सीधे सीधे अपना पॉलिसी लेकर के रखा था कि लड़ेंगे, जिससे लड़ गए वो ठीक है, जिससे अगर लड़ करके और जीत नहीं पाए उनको हम क्या करेंगे, सीधे सीधे दोस्त बना लेंगे। ठीक है, बहुत तेज तर्रार आदमी था कौन, अकबर। ठीक है, कितना बढ़िया पॉलिसी है, जिससे लड़ें और अगर लग रहा है कि हम जीत नहीं पाएंगे उसको दोस्ती कर लेंगे, और अगर दोस्ती कर लेंगे, ठीक है, तो अब हमसे अगर कोई लड़ने के लिए आया तो दो लोग मिल करके जवाब देंगे, तीसरा चित्त। बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब अकबर के सामने कौन कौन था, तुम देखो राजपूत। ठीक है, तुम क्या बोलते हैं, मेवाड़ का नाम सुनते हो। ठीक है, जोधा का नाम तुम सुनते हो। जोधा क्या, हिंदू, शादी किया हुआ था। और ये तो एक फेमस पर्सनालिटी हो गई, और भी बहुत सारे मतलब लोगों से इसका शादी हुआ था। ऐसा होता था कि जैसे मान के चलते हैं कि अकबर कहीं जा कर के और युद्ध करने वाला है, ठीक है, तो राज्य ही क्या किया, अपनी बेटी का जो शादी है वो करवा दिया अकबर से। तो जहाँ रिश्ता हो गया, बात खत्म, झगड़ा बंद। ठीक है, ऐसे हो गया। तो ऐसे चलता था। लेकिन 18 सेंचुरी में हुआ क्या ना कि जितना भी सूबे था, सूबेदार था तब, वो उस समय राज किसका चल रहा था, औरंगजेब का शासन चल रहा था। और औरंगजेब जो था वो थोड़ा सा धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रिजिड था, वो बहुत ज़्यादा कठोर था। उसका मानना था कि हम अपने सामने जो है दूसरा धर्म को देख ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, दूसरा धर्म को देखेंगे ही नहीं। ये इतना अजीब टाइप का आदमी था कि 15 साल दिल्ली के गद्दी से दूर होकर के आया था, दक्षिण भारत में चाह रहा था कि एकदम हम सीधे जो है वो दक्षिण भारत में नीचे तक एकदम आकर के, जो मैप तुम देखोगे इसमें सबसे कोस्टल एरिया जो नीचे तक का भाग है, कन्याकुमारी तक का भाग है, इसका मन में था कि हम वहाँ तक जो है कैप्चर कर लें। ठीक है, लेकिन ये कर नहीं पाया। अब तुम सोचो, अकबर जो है वो पागल तो था नहीं, वो जानता था जिससे लड़ाई किया, और बहुत मेहनत करके क्या किया था कि दोस्ती बन कर लिया था। ठीक है, ये चाह रहा था कि हम उन सभी लोग से दुश्मनी करके जीत लेंगे, और जीत करके क्या करेंगे, एक छत्र राज होगा हमारा पूरे भारत के ऊपर। ठीक है, 15 साल दिल्ली के गद्दी से दूर रहा। ठीक है, अब जितना भी सूबेदार था सब ना, वो सब सोच रहा था कि भाई ई तो ऐसा पागल बुरा है, तो गया है लड़े खातिर, 15 साल से आज तक ले भारत में ये बातचीत हुआ नहीं है, तो सूबे में जो भी चीज़ तो सूबेदार देख रहा है। अब वो अपने आप को 15 साल में सोचे लगा कि हम ही बादशाह हैं। बस समझ में आया कि नहीं, वो अपने आप को क्या सोच रहा है, हम बादशाह हैं। क्लियर। जो जो सूबा था उन सब में सूबेदार जो है वो खुल करके सामने आने लगा कि हम क्या हैं, हम किसी के अंडर में नहीं हैं, हम क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, हम अपना जो है वो स्वतंत्र हैं। बात समझ में आया। ठीक है, तो यही अलग अलग जैसे ही हुआ। अच्छा, अब ध्यान देने लायक बात यह है कि जब तक ले ये सब एक साथ था तो बाहर से कोई भी आता था और आक्रमण करता था तो मिल करके जवाब दिया जाता था। लेकिन अब ये जब बिखर गया तो अब मुगल जो ग्रुप है, जो सल्तनत है, मुगल सल्तनत जो है, अब सीधा सा बात है कि वो उतना मजबूत नहीं रहा। भाई अगर मान के चलते हैं कि सब अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, जब एक साथ था, बात मानता था, तो सब की सेना मिल करके मेरे को जो है वो हेल्प करती थी। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि 10 गो अगर अलग अलग राज्य भी है, सूबा भी है, अगर सब में अगर 10-10 गो की भी अगर लोगों की भी अगर सेना है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 10-10 लोगों की भी सेना है, और मेरे को ज़रूरत पड़ा तो कितना लोग मेरे सामने खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं। बात समझ में आ रहा है।
लेकिन अगर सब कह रहा है कि हम अलगे हो गए हैं, तो अब सबसे ज़्यादा उसके पास कितना है? 10 लोगों की ही सेना रह गई ना। बात समझ ना, बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके मुगल शक्ति जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बात समझ में आया? अब उसी समय एक नया चीज़ चल रहा है क्या, कि अंग्रेज जो है वो भारत आए हुए हैं। तो क्या खाली अंग्रेज भारत आए हुए हैं? नहीं, अंग्रेज के साथे साथे और भी ढेर सारे जो यूरोप के देश हैं वो अलग अलग आए हुए हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि भारत में कौन आया, वास्को डी गामा आया। तो भारत का भुलाया हुआ था, कहता है लोग कि भारत का खोज हुआ। तो भारत का खोज हुआ इसका मतलब क्या, भारत को भुलाया हुआ था जी? नहीं। तो भारत भुलाया हुआ नहीं था, तो भारत का खोज कैसे हुआ? भैया बात ऐसा है कि पहले कोई भी जो ट्रेड हुआ करता था, कोई भी जो है वो व्यापार हुआ करता था, वो ज़मीन से हुआ करता था। यानी भारत से यूरोप तक अगर पहुंचना है तो ज़मीन से हुआ करता था, और उसका कोई सीधा सड़क नहीं था आज के ज़माने जैसा। बात समझना, ठीक है? तो उस समय में ऐसे व्यापार हुआ करता था, और मेनली बीच वाले ये जो ग्रुप है, भारत और यूरोप के बीच में ये जो अरब वाले जो लोग हैं, वे ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा उठाते थे। अरबी व्यापारी का बड़ा तुम नाम सुने होगे, अरबी व्यापारी। तो अरब के लोग ज़्यादा व्यापार किया करते थे वहाँ का। अब बात ऐसा है कि वो व्यापार नहीं करेगा तो क्या करेगा? अरब में क्या भाई, तो दूर दूर तक बियाबान है, पूरा जो है वो डिज़र्ट एरिया है, मरुस्थल है, पानी है नहीं। वो करे तो करे का, बात भी तो है। उस ज़माने में इतना जो है वो पेट्रोल और खनिज उसका नहीं निकला करता था। ठीक है, तो अरब वाले करेंगे क्या, तो व्यापार करते थे। बात समझ में आया? तो यही व्यापारी भारत आते थे, सामान लेते थे। और तुम सोचो, दक्षिण भारत गया कोई व्यापारी, अरब से आया हुआ है, ज़मीन से आया हुआ है, पानी से नहीं। ठीक है, और अरब का व्यापारी है, दक्षिण भारत से सामान लिया, और फिर जो है वो निकला कहाँ, यूरोप में जा कर के और सामान बेच रहा है। तो ये जो अरब के जो व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा धनी मनी हुआ करते थे। ठीक है, ऐसे ये वास्को डी गामा जो है वो आया, पुर्तगाल का रहने वाला था। एक देश है यूरोप में, पुर्तगाल, जैसे ब्रिटेन जो है एक देश है। ठीक है, वैसे ही पुर्तगाल भी एक देश है, पोर्टुगीज़ अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो पोर्तुगीज़ थे, और वो भी भारत आकर के, तो ये पहला बार नाव से भारत आया। इसलिए कहा जाता है कि नाव से पहली बार भारत आया, तो ये तो जल मार्ग को खोजा ना,